प्रयागराज महाकुंभ कलश यात्रा का एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भव्य स्वागत। प्रयागराज महाकुंभ कलश यात्रा का एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। दैनिक जागरण की महाकुंभ यात्रा का 6 जनवरी 2025 को एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस यात्रा में विभिन्न जिलों और क्षेत्र से यह यात्रा निकलेगी। उसी कड़ी में साहिबाबाद में ये यात्रा एसजी स्कूल से शुरू हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अभिनव गोपाल, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ ऑफ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश रहे। साथ ही साथ स्कूल के डायरेक्टर राजा रमन खन्ना, इंद्र मित्तल, विभा खन्ना, वरिष्ठ समाज सेवी पुनीत जैन, स्कूल की प्रिंसिपल रीना सूरी, डेप्यूटी डायरेक्टर सतीश कुमार शर्मा और बहुत से क्षेत्र के समाज सेवियों ने इस अवसर पर आकर इस रथ में रखे हुए कलश की विधिवत तौर पर पूजा अर्चना की। वहीं स्कूल के बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वप्रथम सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए आए हुए अतिथियों के स्वागत के लिए विशेष तौर पर तैयार गीत प्रस्तुत किया गया। सीडीओ अभिनव गोपाल ने आए लोगों और छात्रों को इस महाकुंभ के बारे में जानकारी देते हुए अपने देश की संस्कृति को जानने और समझने के लिए प्रेरित किया और उत्तर प्रदेश में होने वाले इस महाकुंभ में आने का सभी को निमंत्रण दिया। वहीं इस आयोजन में दैनिक जागरण के गाजियाबाद के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इस यात्रा को सुचारू रूप चलाने के लिए गाजियाबाद पुलिस का भी विशेष प्रबंध देखने को मिला। हमारे चैनल के माध्यम से भी सीडीओ अभिनव गोपाल ने सभी को शुभकामनाएं दी। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। School, SG Public Senior Secondary School, with great joy and immense pleasure. I extend my warm welcome to all the dignitaries who are present here. Thank you for being here. प्रयास है और यह महाकुंभ कलश यात्रा समरसतक आयोजन किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होता हुआ और प्रयागराज पहुंचेगा। यह एनसीआर से भी गुजरेगा और उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों से निकलेगा। महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 जनवरी 2025 और 26 फरवरी के बीच में आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजित होता है। यह हर साल 12 वर्षों के उपरांत आता है। यह आस्था मानवता के ब्रह्मांड के स्थायी स्तंभ के बारे में है और यह सभी को एक मानवता में बांधने की शिक्षा देता है। हम सब सारे डिग्निटरीज के साथ यहाँ बैठे हैं और आज यहाँ कलश पूजन का आयोजन होगा। और इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले we are going to welcome our students who will pay tribute in the form of a Saraswati Vandana. Before that, I would like to chief guest Mr. Abhinav Singh, who is the Chief Development Officer, Ghaziabad, Shri Aditya Tripathi, Bureau Chief, Ghaziabad, Shri Vishal Sharvastra ji, Media Partner with दैनिक जागरण. Connected. We also extend our warm welcome to our Chairman of the school, Shri Indra Mittal sir. Thank you sir for being here. Then we have our Director Raja Raman Khanna sir, who is a man of principle and he stands very clear and optimistic in just motivating and arranging all these kind of religious and many kind of organizations. Then we have Sri Kripal Sharma sir, who is associated with many schools and he is also a social worker.
Thank you, sir. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्तक्षालनं हस्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था हदिन्ये सर्वावस्थांगतोऽपि वा अस्मि I request all the staff. हरि ओम श्री मन महाराज गणाधिपते नमो नमः अष्टष्टिवाचनम् योगिशं जगदीशं सुमुखश्च हि कदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः ब्रह्मो गणाध्यक्षः और आगे ये नामानि पठेश्वरयादित्य आत्मनगासि नवधम्मः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्सु शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम विश्वानि देव सदितुर्दुरितानि परासुव भद्रं कं अष्टांग समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तरे जलं साधकं नमो गानेभ्यो गणपतिवत्सवो नमो नमो गातेभ्यो गणपतिवत्सवो पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्रसन्ति धर्मकामा सिद्धये आयुष्मन्ता यशस्वन्ता लक्ष्मीवन्त रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि आरोग्यं देहि नेत्रं सुखं आयुष्मान स्वस्थ निकटे प्रसन्ति धर्मकामा सिद्धये आयुष्मान श्रीमाशीरणाय नमो नमः अपने विद्यालय के रखे हैं सब लोग ओम हरि ओम विद्याकृतो धूरे मुदयति दैवं दादो सुप्तस्य स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जय से हरे का ओम जय जय माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और उदास करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पार मूर्ख खल कानी के सबके प्राणपति स्वामी सबके किसके अपने हाथ अपने शरण श्रद्धा भक्ति बढ़ा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जय सुंदर दिखियार की दो से हरे कर्पूर गौर स्वागत है आपका खुश है हम आज सभी
इस कार्यक्रम को यहाँ पर एसजी पब्लिक स्कूल में कराने के लिए मैं पहले तो सबसे धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी को, डायरेक्टर साहब को, चेयरमैन साहब को और विशेषता दैनिक जागरण की टीम को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और जब कल मुझे इसकी इनविटेशन मिली थी तो मुझे बताया गया था कि आप क्योंकि प्रयागराज से हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं पैदा तो प्रयागराज में हुआ था, हालांकि जो मेरी शुरुआती स्कूलिंग थी वो तो नैनीताल के पास एक जगह पर हुई थी, परंतु क्लास 10th और 12th मेरा वहीं पर हुआ है। और बचपन से ही पिताजी से और उससे पहले भी दादाजी से इसके बारे में मैं सुनता आ रहा था, इन चीज़ों के बारे में, स्पेशली महाकुंभ के बारे में। और इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत ख़ास भी है, जो अभी होने जा रहा है, 13 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है जिसकी, और इसका सिग्निफिकेंस जो है वो कई मायने में बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि वैसे आपको पता है कि महाकुंभ क्यों होता है, 4 जगहों पे क्यों होता है, 12 साल में ही क्यों होता है, या 4 वर्ष बाद अलग अलग जगहों पे क्यों होता है? किसी को जानकारी है इस चीज़ की? नहीं, आप तो जानते हैं, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, कोई अगर बच्चा बताना चाहे। आप बताइए, कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। आइए, कोई बात नहीं, आइए। कुंभ और महाकुंभ है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ यानी कुंभ होता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में आते हैं अमावस्या के दिन, और भी उत्तरायण में 14 तारीख को उत्तरायण हो जाएगा जब मकर शांति होगी, उसके बाद जो अमावस्या आ रही है, इस अमावस्या से ये हमारा जो सूर्य चंद्रमा मिलन होता है, मकर शांति में होता है, मकर राशि कुंभ राशि में होता है, तो कुंभ माने कलश। दूसरी बात, बृहस्पति भगवान 12 वर्ष की परिक्रमा करते हैं सब ग्रहों में, पुनः वृषभ राशि में आते हैं, उस समय वृषभ राशि का योग और सूर्य चंद्र का कुंभ राशि का योग इनमें आता है, मौसम परिवर्तन होता है, उत्तरायण होता है, उस समय यह महाकुंभ का पर्व होता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन में से अंतिम रत्न अमृत निकला तो देवताओं में, दैत्यों में छिड़झपटी हो गई। दैत्य इसको लेकर भागे, तो कलश का जो अमृत था वो 4 स्थानों पे गिरा, नासिक, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन। तो जहाँ पर यह अमृत बूंद पड़ी है वहाँ पर अमृत कलश यानी कुंभ का मेला स्टार्ट हुआ और 12 वर्ष बाद होता है। आपने इसका जो आध्यात्मिक जो था वो आपने बताया इसमें कि जो समुद्र मंथन हुआ था और उस समय जो कलश की 4 बूंदें 4 जगहों पे गिरी थी, तो वहाँ पर ये महाकुंभ होता है। और इन चारों जगहों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है जो मानी गई है इन सब में, वो उच्च मानी गई है, वो प्रयागराज की मानी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नदियाँ बेसिकली मिलती हैं, और जब ये जो पंडित जी ने बताया कि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो पीछे का पूरा जो प्लैनेट जिस तरह से काम करते हैं, उसकी जो ऊर्जा है वो एक तरीके से केंद्रित होती है उस एक जगह पर, और जब आप उस पावन नदी जो 3 नदियां हैं उनके जल में आप स्नान लेते हैं, तो कहा जाता है कि आप अपने सिंह से आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब एक ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जिसके कारण आपके अंदर की जो भी विसंगतियां हैं, खराबियां हैं, सिंस हैं, वो भी आप उससे धुल जाते हैं और प्लस मोक्ष की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट टाइम के हिसाब से मानी गई है, जगह के हिसाब से मानी गई है, और एट द सेम टाइम जो कहते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट के हिसाब से देखो, जो लार्जेस्ट कंग्रीगेशन मतलब विश्व का सबसे बड़ा जो एक जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ तो यूपी में 75 ज़िले हैं। इन 2 महीने के लिए यूपी में 76वां ज़िला बना दिया जाता है। इसका एक अलग डीएम होता है, इसका अलग एसपी होता है, एसएसपी होता है, और इसमें पाइपलाइन डाली जाती है पीने के पानी की, सीवेज ट्रीटमेंट का पूरा इसमें होता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो हमारे तमाम अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनको जगहें अलॉट की जाती हैं, सेक्टर्स डिवाइड होते हैं। मतलब एक ऐसी प्लानिंग जो ऑलमोस्ट 1 साल पहले से शुरू होती है और इतनी मेटिकुलसली प्लान होती है कि मतलब कितने ब्रिज बनेंगे, कहाँ कहाँ पर घाट बनेंगे, मतलब 20 से ज़्यादा घाट वहाँ पे बनाए गए हैं। पूरे प्रयागराज सिटी को बेसिकली वहाँ की रोड्स को, वहाँ के नए ब्रिजेस बनाए गए हैं जिससे कि ट्रैफिक को जो है आपको डीकंजेस्ट किया जा सके। पार्किंग के लिए जगह तमाम जगहों पर अलॉट की गई हैं। मतलब इमेजिन 50 किलोमीटर पहले से शहर के लोगों का पार्किंग प्लेसेस जो है निर्धारित कर दिया जाता है।
आपका नो व्हीकल जोन जो है आपका 10 से 12 किलोमीटर के अंदर कर दिया जाता है, मतलब आपको पैदल चलना पड़ेगा उतना। तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक कहते हैं कि मैनेजमेंट के हिसाब से एक बहुत बड़ी इवेंट मानी जाती है। और हार्वर्ड भी इसको स्टडी करता है। मतलब इन लास्ट टाइम जब हमारा कुंभ हुआ था 2013 में, तो वो एक केस स्टडी के रूप में हार्वर्ड में पढ़ाया गया था। पर इस बार आप समझ लीजिए उसका भी दोगुना, मतलब इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होने जा रहा है जो शायद हमारी सोच से भी परे होगा। और इसीलिए जो ये यात्रा है एक तरीके से आप लोगों को जागृत करने के लिए है कि महाकुंभ का सिग्निफिकेंस क्या है। और आप खुद जाके देखें वहाँ पर, ऐसा श्रद्धालु तो जा ही जाए, आप एज अ डिवोटी जाएँ, ज़रूर जाएँ, बट एज अ स्टूडेंट भी जाइए, सीखिए कि वहाँ पे ऐसी चीज़ आपने क्या देखी, क्या नई चीज़ देखी, वहाँ पे आपको क्या लगा कि बेहतर की गई है, जो आपके शायद शहरों में नहीं है लेकिन वहाँ पर की गई है। तो एक विद्यार्थी के रूप में जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो मैं आप सभी को, मैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मैं आपको इनवाइट करता हूँ महाकुंभ में कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव के साथ ज़रूर जाएं महाकुंभ। और जो मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया, मैंने बहुत शॉर्ट बताया क्योंकि मेरा समय थोड़ा कम है, पर आप लोग ज़रूर इसके बारे में और पढ़िएगा, देखिएगा इसमें जो पंडित जी बता रहे थे कि उसका भी क्या होता है। अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक इसका बेसिस आपको मैं एक जिज्ञासा के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ कि जो प्लानिटरी फोर्सेज होती हैं, देखिए एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्सेज तो आप जब जानते हैं कि होती ही, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, तमाम सूर्य के चारों तरफ जो हमारा पूरा सोलार सिस्टम चलता है, तो कहीं ना कोई फिजिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कुछ ना कुछ पर भी इस तरह की तमाम फोर्सेज, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तमाम तरह की फोर्सेज हम पे एक्ट करती हैं। तो जो प्लानिटरी मूवमेंट्स होते हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ जो एनर्जी होती है किसी भी फॉर्म में वो हमारे पास आती है। और शायद हमारे जो सनातन धर्म में ये चीज़ बताई गई है, इसी का पूरा जो एक इन फोर्सेस के बारे में, इन फोर्सेस को कैसे हम लोग साइंटिफिक लेकर देखते हैं, तो कैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे जो एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आप उससे बिल्कुल ओतप्रोत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो वही आपके पास समय आने जा रहा है, क्योंकि ये समय दोस्तों आगे नहीं आएगा। ये महाकुंभ प्रयागराज में वो पुनः फिर 12 साल बाद आएगा। तब तक आप सब भी आगे बढ़ चुके होंगे, स्कूल से आगे बढ़ के आप नौकरियां कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है इस समय एज अ स्टूडेंट जाने का और इसको सीखने का। एंड आई अगेन इनवाइट यू, और मैं पुनः दैनिक जागरण को और एसजी पब्लिक स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस खूबसूरत कार्यक्रम को कराने के लिए और आपके माध्यम से जन सामान्य तक इस मैसेज को पहुँचाने के लिए कि कुंभ इस बार जाना है। थैंक यू सो मच। करना है और करना पड़ेगा, ये सोचना होगा। सर, थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आपने हमारे स्टूडेंट्स को बार बार आप आते रहिए और हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह की बातें। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल, सबकी खबर से। इस वक्त हम हैं एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 वसुंधरा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि महाकुंभ यात्रा जो कि प्रयागराज में होने वाली है। तो कुछ ही क्षणों में पहले ये रथ यात्रा यहाँ पे पहुँची और हमारे साथ इस वक्त चीफ गेस्ट हैं अभिनव जी, सीडीओ अभिनव जी। तमाम दर्शक जो यहाँ नहीं पहुँच पाए उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, आने वाली 13 जनवरी से हमारा जो महाकुंभ है प्रयागराज में चालू होने जा रहा है, और मैं इसके लिए आप सभी को इनवाइट करता हूँ प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और एक वाकई में एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, जिसमें आप लोग जब प्रतिभाग करेंगे तो आपको बहुत जो है आपको खुशी महसूस होगी, ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि एक अलग तरीके का आध्यात्मिक और एक कल्चरल और एक सोसाइटी का जो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में ये एक इवेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभ। हमारे स्कूल में होते हैं वो नसीबों वाले, जिस पे करते दिन दुखियों के साथ है, ये अनाथों पे रख